मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका अपना डॉक्टर बलविंदर चनालिया आज फिर आपके सामने लाइव हुआ हूँ। और आज अगर कोई टॉपिक डिस्कस किया जाए तो जो मेन हमारे जो दिक्कत आती है बच्चों में, तो आज उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि बेड वेटिंग। बड़े पेशेंट्स आ रहे हैं मेरे पास है कि बेड वेटिंग को लेके बहुत परेशान है माँ बाप। तो उसके बारे में सोचा कि आज डिस्कस किया जाए कि ये होता क्या है और इसके बारे में क्या भ्रांति है हमारे मन में, जो हम लेके बैठे हुए हैं, माँ बाप लेके बैठे हैं, बच्चे बैठे होते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस किया जाए। तो मेन जो टॉपिक है वो बेड वेटिंग है। बेड वेटिंग क्या है? बेड वेटिंग का जो टेक्निकल नेम है एनोरेसिस कहते हैं। रात में बच्चों का बिस्तर में पेशाब निकल जाना, जो कि 5 साल से लेके 10 साल 15 साल तक भी बच्चे कर देते हैं बिस्तर में पेशाब। लेकिन जो ज़्यादा बच्चे करते हैं वह 5 साल से नीचे ऊपर वाले बच्चे हैं। जो 5 साल से नीचे वाले बच्चे हैं तो उनमें अगर वो करते हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन अगर 5 साल के बाद भी बच्चा बिस्तर में लगातार पेशाब कर रहा है तो वैसे तो ये 100 में से 15% ही होते हैं, और उसके बाद ये अपने आप धीरे धीरे 10 साल तक आते थे अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर 5 साल से ज़्यादा बच्चा 5 साल से तक 15% के करीब होते हैं। फिर 10 के बाद होता है 5% ही बच्चे रह जाते हैं, और 15 साल के करीबन तो 1 या 2% ही बच्चे रह जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर उनके जेनेटिक इफ़ेक्ट्स की वजह से अगर उनके माँ बाप लगातार पेशाब करते रहे हों बिस्तर में, जैसे मदर या फादर करते रहे हों, तो उनमें ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा चली जाती है। तो लेकिन इसके लिए ये है कि ये अपने आप ठीक हो जाता है, इतना घबराने की बात नहीं है, इतना डरने की बात नहीं है। लेकिन इसका हमें अगर इतना चल रहा है तो हमें इसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, और होम्योपैथिक में इसका बहुत ही कारगर इलाज हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले हम इसके कारण जानना चाहते हैं कि ये होता क्यों है। एक कारण हो रहा है कि इसमें जो मेल और फीमेल्स हैं इसमें भी फ़र्क है। अगर जो मेल बच्चा है तो वो रात को ज़्यादा करता है, लेकिन अगर फीमेल है, वैसे तो फीमेल्स कम करती हैं, लेकिन अगर फीमेल करती हैं वो दिन में सो जाएं तो उनकी जो गिनती है पेशाब करने की वो दिन में ज़्यादा हो जाती है, तो रात में वो कम करती हैं। तो ये भी देखने में आया है। तो बेड वेटिंग के मेन काजेस क्या हैं, कारण क्या है? एक तो सबसे जो मेन कारण है वो है कि बच्चा थक जाता है, खेलता है कूदता है, हाइपर एक्टिव बच्चा है, रात को उसको पता ही नहीं लगता। पेशाब इतना थक जाता है, रात को सो गया, पेशाब बिस्तर में कर दिया, पता ही नहीं लगा कि कब क्या हुआ। तो ये भी मेन कारण है। फिर है कि फियर, बच्चा डरा रहता है, रात को उठता नहीं है, डरता है। बच्चा पेशाब ही नहीं करने जाएगा, लेटा रहेगा, पेशाब पता है उसको कि पेशाब आया हुआ है, लेकिन वो डरने की वजह से, अंधेरे की वजह से जाएगा नहीं, तो बिस्तर में पेशाब कर देता है। डायबिटिक मेलाइटिस, शुगर हो जिन बच्चों को शुरू से हो गया, या ये कोई यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है, या एक मेंटल रिटार्डेड पेशेंट हो गया, बच्चों में कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, उसकी वजह से भी जो बच्चा है बार बार पेशाब बिस्तर में करता रहता है। एक और मेन प्रॉब्लम है कि एक हार्मोन्स हमारे डेवलप होता है एडीएच, उसकी कमी की वजह से जो है बच्चा पेशाब जो है वो करता रहता है। वो क्योंकि जो एडीएच के हार्मोन्स का जो काम होता है मेन है वो पेशाब को बनाना रहता है, तो उसकी कमी की वजह से प्रॉपर पेशाब नहीं बनता और किडनी फंक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसकी वजह से भी बच्चा रात को पेशाब कर देता है। तो हमें इन चीज़ों को देखना है। तो ये जो मेन कारण है कि एक बच्चे होते हैं कि स्नोरिंग बहुत करते हैं रात को। बच्चे स्नोरिंग होने की वजह से भी इनमें कई बार ये दिक्कत आती है। तो फियर का जो है मेन कारण जो मैंने देखने आया कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो फियर्स के कारण जाते हैं, या वैसे ही बच्चों को पता है भाई पेशाब आ रहा है, लेकिन फिर भी नहीं करना, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। बच्चे ना फनी बच्चे होते हैं कई, तो उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इस वजह से भी कर देते हैं। अब इसका आता है कि मेन इसके लिए हमें कारण, अब इसका जो है ट्रीटमेंट पार्ट क्या है। तो ट्रीटमेंट पार्ट में है कि काउंसलिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, कि बच्चे की काउंसलिंग की जाए कि वो क्यों करता है, उसका कारण ढूंढा जाए, किस लिए करता है, उसके कारण है, उसका टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं कि इसमें क्या करें, यूरिन रूटीन टेस्ट करवाया जाए जिसमें पता लगे कि बच्चे में कोई यूटीआई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई और दिक्कत तो नहीं है। बाकी इससे ज़्यादा कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती, काउंसलिंग से ही हम उस बच्चे को ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक ज़रूर बात है कि इसमें कई बार ज़्यादातर देखना कि बच्चे की कोई ज़्यादा गलती नहीं होती है, बच्चे की गलती नहीं होती है, लेकिन कई माँ बाप ऐसे होते हैं, पेरेंट्स जैसे कि, क्योंकि हीन भावना आती है बच्चों में। जब हम जाते हैं किसी रिश्तेदारी में नहीं जा सकते, कहीं बाहर नहीं लेके जा सकते, बच्चा पेशाब कर देगा, तो धीरे धीरे क्या होता है कि माँ बाप उसको अब्यूज़ करना, गालियाँ देना,
तो गुस्सा करना, मारना, ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं घर में। लेकिन हमें इस चीज़ों से बचना है, इन चीज़ में बच्चे को हीन भावना में नहीं लेके आना है, उसको शेमफुल फीलिंग नहीं करवानी है, उसको उस चीज़ से लेना है कि उसको कैसे ठीक किया जाए, उसको उस चीज़ से कैसे निकाला जाए। हमें ये चीज़ें उसके लिए ज़्यादा चाहिए। तो बच्चों को बार बार उठाया जाए, बच्चे को बार बार उठा के उसको पेशाब कराया। जैसे रात को सोता है बच्चा, जैसे 9 बजे सो गया तो 12-1 बजे देखो कि पहले तो देखें कि उसको 4 घंटे बाद पेशाब करता है, 3 घंटे बाद करता है, तो उसको उस हिसाब से उठाएं और पेशाब कराएं। ठीक है जी। एक बड़ी एक थेरेपी एक आ रही है कि वाटर इनटेक जो है, वो मान लो कई बार बच्चे क्या होते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक पानी नहीं पीते हैं, लेकिन रात को घर पे आ गए तो खूब पानी पिया। आम तौर पे मैंने देखने में आई है बातें कि सुबह स्कूल जाते हैं बच्चे, ब्रेकफास्ट ही नहीं करते हैं, पानी नहीं, बोतल तो ले जाते हैं, पीते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही वो घर पे आते हैं फिर उसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, टी, दूध, वो सब पीते हैं। तो उससे क्या होता है कि रात के समय में तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक हो जाता है, पानी पिए हो जाता है, लेकिन दिन में वो पीते नहीं हैं। तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो 2 लीटर बच्चे ने पानी पिया, पूरे दिन में पीना है 2 लीटर पानी, तो उसकी बोतल भर के दें। पहले तो सुबह उठते ही सार बच्चे को नाश्ता करा के भेजें, बिना खाए पिए बच्चे को स्कूल में ना भेजें, बच्चे को नाश्ता करा के, अच्छे से नाश्ता करा के भेजें, पानी की बोतल उसको दें। उसमें ये है कि बच्चे सुबह 8 बजे से लेकर 12-1 बजे तक जो 1 लीटर पानी उसको पिला दिया जाए। उसकी 1 लीटर की बोतल आमतौर पर होती है, तो उसको वो पी के उसको बोलो बच्चे को, बेटा ये इसको दोनों को फिनिश करके ही आना है। उसके बाद जैसे घर आ गया 2 से 3 जो है, बाकी का जैसे 2 लीटर का रखा तो 1 लीटर सुबह 8 से 12 बजे तक पी लिया, 12 या 1 बजे तक पी लिया। उसके बाद जो है शाम को 4 से लेके शाम के 6 बजे 7 बजे तक या 4 बजे तक या 5 बजे तक जब भी आप पिलाना चाहते हैं उसको 600 ml तक पानी पिला दें, जिसमें क्या पानी के साथ साथ टी, कॉफ़ी और जो अदर लिक्विड्स हैं वो भी रहेंगे साथ में। शाम के टाइम में जो है कि 300 या 400 ग्राम ही पानी उसको पिलाया जाए और कम पानी दिया जाए, जिससे क्या उसको रात में बार बार पेशाब ना आ जाए। कई बच्चे क्या करते हैं या माँ बाप क्या करते हैं कि रात को दूध पिलाना ही है, 1 गिलास दूध पिलाना है, बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीते हैं, तो उन चीज़ों से उसको रोका जाए। रात को लिक्विड ना दे, दूध भी देना तो आप सुबह में दे दीजिए उसको, जिससे कि दिन में उसको आता रहता है। इसके अलावा हम मेन जो है कि एक वाइब्रेटर भी आते हैं आजकल अमेज़ोन पे या उन पे मिलते हैं, कि वो सेंस पे देते हैं कि जैसे ही यूरिन आया, एक भी दो ड्रॉप्स भी गिरे तो वो अलार्म लगा देते हैं, अलार्म बज जाता है तो बच्चे को उठाया जा सकता है, तो बच्चा उठ के अपना पेशाब कर सकता है। तो ये सब चीज़ें का आपको करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बस ये है कि सबसे पहले कि बच्चे को अब्यूज़ ना करें, बच्चे को डराएं ना, बच्चे से लड़े ना, बच्चे को जितना उसका अवेयर करें, ये हमने देखना है। फ़ियर जो मेन कारण है कि उसके लिए मैं आपको थोड़ा सजेशन देना चाहता हूँ कि बच्चे को जैसे रात को फ़िल्में देखते हैं, डरावनी फ़िल्में हैं, घोस्ट की हैं, या उसको कहानियाँ ऐसा ना सुनाया जाए। और बच्चे को रात को अंधेरा है तो उसके लिए एक नाइट बल्ब ज़रूर जलाया जाए, जिससे कि बच्चे को उठने में कोई दिक्कत ना हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को हेल्प करें, उसको उठाएं, उससे लड़े नहीं, उसको समझाएं। और वैसे तो ज़्यादातर बच्चे इसी चीज़ों से कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन अगर फिर भी बच्चे नहीं कंट्रोल करते तो होम्योपैथिक मेडिसिन, बहुत अच्छी मेडिसिन इसमें आती हैं बेड वेटिंग की, जो इसको बिल्कुल बीमारी को बिल्कुल ठीक कर सकती हैं। तो आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स को मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपको मेडिसिन बता सकता हूँ। कॉमन मेडिसिन जो हैं जैसे बेलाडोना है, कॉस्टिकम है, सीना है, इक्विस्टिम है, लाइकोपोडियम है, ये काफ़ी मेडिसिन होम्योपैथिक में आती हैं और 100% क्योर है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी मेडिसिन लेने से पहले आप ज़रूर होम्योपैथिक डॉक्टर्स से किसी भी अपने एरिया के उसको कंसल्ट करें। उनसे कंसल्ट करने के बाद जो वो माइंड सिम्टम्स और फिज़िकल सिम्टम्स लेने के बाद, उसके बिहेवियर देखने के बाद जो मेडिसिन निकल के आएगी, आप उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उसे ले सकते हैं। और अगर हमको दिखाना चाहते हैं तो मैं होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्पेंसरी कोहाड़ा में पोस्टेड हूँ, आप हमें भी दिखा सकते हैं। नीचे मेरा दिया गया नंबर भी है, आप उस पर भी कंसल्ट कर सकते हैं और अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।